हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयूर अग्रवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम NCERT एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, जैसे मैंने इसका पार्ट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको उनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको कुछ चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इन द प्रीवियस क्लास आप उसको पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपने बहुत अच्छे से कई बार डिस्कस किए हैं, वो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी। तो पहले हम एक बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक नोट बनाकर आपके यहाँ पर उन फॉर्मूलाज को लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करने में सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जैसे हम अगर देखें कि इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है मेरे बच्चों, कि सर अगर हम देखें कि एक नंबर है a प्लस बी, जिसका मल्टीप्लाई करना है आपको c प्लस डी में, c प्लस डी में, जिसका मल्टीप्लाई करना है मुझे c प्लस डी में। तो आप खुद सोचिए, सर a प्लस बी एक नंबर है, c प्लस डी एक नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सर सबसे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। a का मल्टीप्लाई करेंगे c में तो इट विल बी ac प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे d में, इट विल बी ad प्लस नाउ b का मल्टीप्लाई करेंगे c में, इट विल बी bc। नाउ b का मल्टीप्लाई करेंगे d में, इट विल बी bd। बस कुछ भी नहीं है, हो गया फॉर्मूला ख़त्म। पहला पॉइंट तो आ जाएगा आपका ये वाला। एक सेकंड चीज़ आपने बहुत बार पढ़ी थी 8th क्लास में या 7th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पर आप पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने कई बार ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। बताइए क्या होता है, इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर a और b की जगह पर अंडर रूट a और b आ जाएँ तो क्या हम उसको भी कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर जो भी a और b की वैल्यू है वो रूट वाली जगह पर आ जाएंगी। इनकी जगह पर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सर इसी की जगह पर अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लूँ तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। आप लोग अच्छे से वेल अवेयर हैं आप इसके बारे में भी। सर एक फॉर्मूला आता है छोटा सा 4th नंबर पे, वो क्या आता है कि अगर हम a प्लस बी कर दें और a माइनस बी कर दें कि मेरे नंबर्स तो सेम हैं, बस मेरा क्या हुआ, पहले ब्रैकेट में मेरा प्लस था और दूसरे में मेरा माइनस है। मतलब सिर्फ दोनों ब्रैकेट में सिर्फ अगर साइन का चेंज होता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है? इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको याद होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने किए हैं प्रीवियस क्लासेस में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है मेरे बच्चों, बस आप कह सकते हैं कि सिर्फ यही आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 को करने में आपकी मदद करेंगे। अब हम दोबारा से एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 1। ये था सिंप्लीफाई 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। जरा देखिए इन चारों फॉर्मूला में से किस पर ठीक बैठेगा। सर अगर मैं इसको a कह दूँ, इसको b कह दूँ, तो क्या a और b में से दोनों यहाँ पर कोई भी कॉमन है? नहीं। तो ये c होगा और ये d होगा। क्या बन रहा है? a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस d। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? सर सिंपल, कुछ नहीं करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। वी विल गेट द आंसर। व्हेन आई मल्टीप्लाई 3 विद 2 तो आई विल गेट 6। व्हेन आई मल्टीप्लाई 3 विद रूट 2 तो आई विल गेट 3 रूट 2। आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस जब मैं रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा मेरे बच्चों तो इट विल बी 2 रूट 3, और जब मैं इस रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट 6 विल बी द आंसर। इससे ज़्यादा आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस यहीं पर आकर सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे और अभी आपका आंसर सॉल्व हो गया है। ये इसका आंसर है। इसका अगर हम पार्ट नंबर बी देखें, पार्ट नंबर 2 देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इट इज़ 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। अब देखिए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमने क्या किया था ऊपर। देखिए ज़रा, सर क्या मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ a प्लस बी और a माइनस बी। मेरा a और b दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम है। फ़र्क सिर्फ किसका है? पहले ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो क्या हम लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस बी? देखिए a प्लस बी माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, ऊपर ही लिखा हुआ है। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
3, तो इट विल बी 3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है √3, तो इट विल बी √3 का स्क्वायर। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 9, जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए। जब भी हम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में मेरे बच्चों जब भी हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैं √3 की √3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आप लोग जानते हैं कि हमें वो नंबर होल नंबर में मिल जाता है कि √3 × √3 = 3 आ जाएगा। तो √3 × √3 = 3, तो 9 - 3 = 6 आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका पार्ट नंबर सी देखेंगे। पार्ट नंबर सी क्या है बच्चों, √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि सर इट विल बी a + b का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था सर, इट वॉज a² + b² + का 2ab। बस इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो इट विल बी a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन दिस केस √5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इन दिस केस √2। तो इट विल बी √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का वैल्यू कितना है √5 × b का वैल्यू कितना है √2। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था √5 की × √5 में करेंगे तो क्या मिलेगा, वही होल नंबर में मिल जाएगा 5 √2 × √2 2 प्लस 2 × √5 × √2। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आप रूट के नंबर की किसी दूसरे रूट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, इट विल बी √10 और जो होल नंबर है वो अलग ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 + 2 + 2 √10, तो इट विल बी 5 + 2 7 + 2 √10। इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 5 - √2 ब्रैकेट इट इज़ √5 - √2 ब्रैकेट √5 + √2। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ज़रा ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे जो बहुत बताना चाह रहा हूँ उसमें। सर क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि a - b और a + b, क्या कुछ याद आ रहा है हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था a + b - b से? क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a - b और a + b होगा तो वो किसका फॉर्मूला है, a² - b² का वो फॉर्मूला होगा, वो a² - b² का फॉर्मूला होगा। तो क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर a की वैल्यू कितनी है हमारी √5, तो इट विल बी √5 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है √2, तो इट विल बी √2 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बता सकते हैं √5 × √5 5 और -√2 × √2 2, तो आंसर विल बी 3 विल बी द आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आ गई या नहीं आई है मेरे बच्चों? दैट इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डन। अब हम देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहद आसान क्वेश्चन है, वो मतलब ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ। हम बुक देख लेते हैं, बुक में वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकली कुछ भी करने के लिए नहीं है। आप लोग देखिए, अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हों उसको, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। इसमें अगर आप देखें इसको, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ recall pi is defined as the ratio of the circumference AC of a circle to its diameter। हम जानते हैं कि पाई क्या होती है, आपने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है या फिर πd होता है। तो अगर आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी c/d। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू क्या से आ जाती है c/d। लेकिन पाई कैसा नंबर है, पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, आपने पीछे पढ़ा था। लेकिन ये तो इस बात को गलत साबित करता है। अगर पाई एक इर्रेशनल नंबर है तो ये तो दोनों नंबर c/d मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए हैं और ये रेशनल नंबर लग रहा है हमको। तो बताइए कि ये जो बात आपने पढ़ी है ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रही हैं कि दिस सिम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इर्रेशनल। ये बात तो गलत साबित करती है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि c/d एक रेशनल नंबर है। तो आपको बताना है कि इस दिक्कत को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें आप ये देखेंगे कि जब भी हम स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी लेंथ मेज़र करते हैं, कोई भी हाइट मेज़र करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है।
वो कभी भी एक्चुअल लेंथ आप स्केल से या फिर किसी भी चीज़ से मेज़र नहीं कर सकते जो उसकी एग्जैक्ट लेंथ होती है। उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो रह ही जाते हैं जो उसमें मेज़र आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो C/D हैं, ये जो C/D हैं, ये भी अपने आप में कैसी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती। इसीलिए ये नंबर क्योंकि अपने आप की अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, दोनों ही नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर को जब भी आप मेज़र करते हैं स्केल से या किसी से भी, तो हम कभी भी उसकी एग्जैक्ट लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू रह ही जाती है। इट इज़ द ओनली रीज़न कि पाई जो C/D की वैल्यू है वो भी अपने आप में कैसी है, एक इरेशनल ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।